सब्सक्राइब कीजिए GLR एजुकेशन को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। प्यारे भैया बहनों, GLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT 12th क्लास मैथ फिजिक्स में। हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माने कारण से, ए यूनिफॉर्मली माने एक समान रूप से, चार्ज माने आवेशित, रिंग माने वलय के कारण। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक वलय बना लेंगे, एक छल्ला बना लेंगे। वलय कैसा होता है, जैसे रिंग होता है, ठीक है। एक रिंग बना लेंगे और उस रिंग को हम पूर्णतः आवेशित कर देंगे एक समान रूप से और इसे क्यू आवेश देंगे। कितना आवेश देंगे? क्यू आवेश। तो मैंने क्यू आवेश देके इसे पूर्णतः आवेशित कर दिया है। पूरे के पूरे रिंग में हम प्लस चार्ज बना देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार बना देंगे। ये जो रिंग है, वलय है, इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो a होगी। इसका सेंटर O होगा। O बिंदु से ठीक x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P मान लेंगे, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण निकालनी है? इस रिंग के कारण। अक्सर हम क्या करते थे, हम एक बिंदु आवेश के कारण निकालते थे बिंदु P पर। यहाँ कोई आवेश Q रखा होता था और बिंदु P पर हम क्षेत्र निकालते थे। तो 1/4πε0 के इंटू Q/r², ये फॉर्मूला लगाते थे। परंतु अब हमारे पास एक बिंदु आवेश नहीं है, एक हमारे पास एक रिंग है। कैसी है? रिंग है, जैसे एक पहिया होता है, इस प्रकार का है। और वो पहिया जो है, वो जो रिंग है, पूरा एक समान रूप से यूनिफॉर्मली चार्ज है, अच्छी तरह एक समान रूप से चार्ज है। इसमें हम क्या करेंगे, बिंदु A, B एक छोटा सा चार्ज मान लेंगे। यहाँ जो पूरा हमारा वलय है एक समान रूप से Q आवेश से आवेशित है। तो हम मान लेंगे कि ये हमारा वलय जो है छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है और छोटे छोटे जो अवयव हैं उन छोटे छोटे अवयव पर आवेश कितना है? dq। मान लो बहुत सारे अवयवों से मिलकर बना है, सब पर dq आवेश होगा, तो सारे dq जोड़ लेंगे तो सिग्मा dq हो जाएगा। सिग्मा dq का मान कितना होगा? q के बराबर होगा। तो मैं यहाँ सबसे ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ AB और जिस पे चार्ज मान लेता हूँ मैं dq। अब मैं dq चार्ज के कारण बिंदु P पर जो r दूरी पर स्थित है, बिंदु P पर क्षेत्र निकालता हूँ, तो क्षेत्र की दिशा होगी dE। क्यों? क्योंकि किसी आवेश के कारण अगर हम क्षेत्र निकालते हैं तो उस क्षेत्र की दिशा अक्षीय स्थिति में होती है और बिंदु P से बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार से अगर मैं dq आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र निकालूंगा तो बिल्कुल इसकी अक्ष पर कहाँ होगा क्षेत्र? इस तरह से होगा dE। इसी प्रकार मैं सममिति के आधार पर, सिमिलरिटी के आधार पर बिल्कुल सेम इसके विपरीत दिशा में एक एलिमेंट और मान लूँगा, उसे मान लूँगा मैं a' b', वो भी dq होगा। और इसके कारण भी अगर मैं r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र निकालूंगा तो वो भी मेरे पास dE होगा। यहाँ हम समरूपता के आधार पर मान सकते हैं कि ये हमारे पास थीटा कोण है। अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। इसी प्रकार से ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिंदु P पर चूंकि यह dE है, ये कोण d थीटा है, ये dE क्षेत्र है, a' b' के कारण r दूरी पर dE क्षेत्र है, थीटा कोण है, तो क्षैतिज घटक होगा dE cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा dE sin थीटा। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बिंदु P पर AB के कारण जो क्षेत्र dE था, उस dE के कारण हम दो घटकों में तोड़ लेंगे इसे भी। यहाँ क्षैतिज घटक इसका भी dE cos थीटा और ऊर्ध्वाधर dE sin थीटा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये dE cos थीटा sin थीटा जो है इस वाले dE sin थीटा को क्रॉस कर देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो मैंने आपको केवल दो एलिमेंट लेके बताए हैं, ऊपर और नीचे। इसी प्रकार से अगर आप सामने से इसे देखेंगे, अगर मान लीजिए ये अक्ष है और इस अक्ष को सामने से देखेंगे तो सारे क्षैतिज घटक तो इस पर होंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक हमें ऐसे दिखाई देंगे। जैसे अभी एक ऊर्ध्वाधर घटक तो ये था और एक ऊर्ध्वाधर घटक ये था। इसी प्रकार से एक अगर हम इधर ले लेते हैं एलिमेंट, यहाँ ले लेते हैं, तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ लेते हैं तो ऐसे, इस प्रकार ये फूल के जैसा बन जाएगा और सब एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। परंतु जो इनके क्षैतिज घटक होंगे वो सारे के सारे क्षैतिज घटक किस पर होंगे? इस अक्ष पर होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो जो परिणामी क्षेत्र होगा संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो E बराबर होगा सिग्मा DE कोस थीटा। कितना होगा? सिग्मा DE कोस थीटा। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर DE। हम DE का मान निकाल लेंगे। DE का मान हमारे पास होगा 1/4πε0 इंटू DQ/r²। और कोस थीटा देखेंगे, कोस थीटा होता है आधार बटे कण। तो आधार क्या है हमारे पास? x, और कण क्या है हमारे पास? r। तो r का मान हम निकाल सकते हैं। r का मान यहाँ हो जाएगा पाइथागोरस से x² + a²। क्या हो जाएगा? x² + a²। तो यहाँ से हम e की वैल्यू देखेंगे तो 1/4πε0 सिग्मा DQ/ ये r³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r³ हो जाएगा, और ये हमारे पास x हो जाएगा। अब हम r का मान यहाँ रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 सिग्मा DQ का मान q हो जाएगा तो qx, और r का मान मेरे पास है x² + a² की पावर 1/2, और यहाँ है 3 तो ये हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि व्यंजक तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसकी भाषा थ्योरी कैसे होगी? थ्योरी बहुत आसान है। जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है इसमें वो सब कुछ लिख देंगे। जैसे कि माना एक समान रूप से आवेशित एक वलय है जो +q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। इस वलय की त्रिज्या a है। वलय के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें इस वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम वलय के ऊपर AB एक छोटा सा एलिमेंट या एक सूक्ष्म अवयव लेते हैं। हम मान लेते हैं ये जो वलय है छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, जिन पर सूक्ष्म आवेश DQ स्थित है। तो हम एक सूक्ष्म अवयव AB ले लेते हैं जिस पर DQ आवेश है, और आवेश DQ के कारण बिंदु P पर क्षेत्र DE निकालते हैं। सेम इसी प्रकार से हम इसके विपरीत दिशा में समरूपता के आधार पर एक अन्य अवयव A', B' लेते हैं जिस पर भी आवेश DQ है, और आवेश DQ के कारण बिंदु P पर क्षेत्र DE निकालते हैं। यदि बिंदु P पर स्थित आवेश DE और DE को हम दो घटकों में तोड़ लेते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। यदि ये थीटा कोण बनाता है, यहाँ से थीटा कोण है, तो क्षैतिज घटक इसका DE cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हमें इसमें दिखाई देगा हम उस सब को भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। यदि थोड़ा बहुत हमें कम पड़ता है तो हम नीचे लिख सकते हैं कि शेष व्यवस्था चित्रानुसार है। उसके पश्चात हम लिखेंगे कि संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और इस प्रकार से इसे कर देंगे। बहुत आसान है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है समझना चित्र, कि चित्र कैसे बनेगा, और चित्र बनाने के बाद जो इसका मैकेनिज्म है, जो इसका फॉर्मूला हल करना है, उस फॉर्मूले को हम हल कैसे करेंगे। अगर आप इतनी बात को सही से समझ लेंगे, चित्र को सही समझ लेंगे, तो इसे बहुत आराम से बनाकर लिख सकते हैं। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, और 100% इसके आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।